नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी एकेडमी में। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जालौर, उज्जैन और कन्नौज के प्रत्यावर्ती के बारे में चर्चा की थी। साथियों, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस प्रकार, प्रतिहारों का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? प्रतिहारों का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए नागपट प्रथम, ऑप्शन बी वस्त्राद, ऑप्शन सी मिहिरभोज, ऑप्शन डी नरबट। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों, मिहिरभोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। मिहिरभोज का शासनकाल 836 से 885 तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रतिहार शासक मिहिरभोज की कौन कौन सी उपाधियाँ थी? प्रतिहार शासक मिहिरभोज की कौन कौन सी उपाधियाँ थी? ऑप्शन ए आदिवरा है, ऑप्शन बी प्रभास, ऑप्शन सी मालवा चक्रवर्ती, ऑप्शन डी उपरोक्त। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों, जो मिहिरभोज की जो उपाधियाँ थी उनमें पहली उपाधि थी आदिवरा है, और आदिवरा है थी इसकी हमें जानकारी ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। बात करें हम प्रभास की, तो साथियों ये दौलतपुर जो अभिलेख है इसके बारे में जानकारी मिलती है। बात करें हम मालवा चक्रवर्ती की, तो साथियों इसने जो मिहिरभोज था इसने राष्ट्रकूट जो शासक था कृष्ण द्वितीय उसको पराजित किया। उसके बाद में इसने मालवा चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी। तो साथियों, मिहिरभोज की उपाधि थी आदिवरा है, प्रभास, मालवा चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रतिहार शासक मिहिरभोज के समय किस अरब यात्री ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए अल मसूदी, ऑप्शन बी दाहिर, ऑप्शन सी सुलेमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुलेमान इसका राइट आंसर होगा। साथियों, बात करें हम सुलेमान के बारे में, तो यह अरब यात्री था और 851 ईस्वी में यह भारत आया था, और इसने मिहिरभोज के लिए बरुआ यानी कि शक्तिशाली शासक और अरबियों का सबसे बड़ा शत्रु का। इसके अलावा सुलेमान ने मिहिरभोज को इस्लाम की दीवार एवं हिंदुस्तान को काफिरों का देश कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। पाल वंश के शासक देवपाल ने किस प्रतिहार शासक को पराजित किया? पाल वंश के शासक देवपाल ने किस प्रतिहार शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए रज्जिल, ऑप्शन बी तात, ऑप्शन सी मिहिरभोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों, पाल वंश का जो शासक था देवपाल, उसने मिहिरभोज को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रतिहार शासक मिहिरभोज की सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रतिहार शासक की मिहिरभोज की सर्वप्रथम जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? ऑप्शन ए बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन बी राधनपुर शिलालेख, ऑप्शन सी वराह अभिलेख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों, बात करिए हम सर्वप्रथम जानकारी की, तो ये वराह अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है, तथा सर्वाधिक जो जानकारी है सर्वप्रथम तो वराह अभिलेख और सर्वाधिक मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी विद्वान राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए प्रचंड पांडव, ऑप्शन बी भुवन कोश, ऑप्शन सी बाल रामायण, ऑप्शन डी कर्पूर मंजरी, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट यानी कि उपरोक्त सभी।
साथियों हम बात कर रहे हैं महेंद्रपाल प्रथम की, तो इसका जो दरबारी विद्वान था और इसका गुरु राजशेखर, इसकी जो प्रमुख रचनाएं थी उनकी यदि बात करें तो उनमें प्रचंड पांडव है, भुवन कोश है, बाल रामायण है, बाल महाभारत है, कर्पूर मंजरी है, हर विलास है, प्रबंध कोश है, काव्य मीमांसा है, इसके अलावा एक और है विद्युसाल भंजिका। इनमें यदि बात करें ये जो सभी है ये संस्कृत भाषा की है, लेकिन इनमें जो एक है कर्पूर मंजरी ये प्राकृत भाषा की है और इसको ये इसकी जो पत्नी थी अवंती सुंदरी इसके कहने पर लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। किस इतिहासकार ने महेंद्रपाल प्रथम को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक कहा? किस इतिहासकार ने महेंद्रपाल प्रथम को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू शासक कहा? ऑप्शन ए गौरीशंकर ओझा, ऑप्शन बी दशरथ शर्मा, ऑप्शन सी बी एन पाठक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। बी एन शर्मा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रपाल प्रथम की प्रमुख उपाधियाँ बताइए। महेंद्रपाल प्रथम की जो उपाधियाँ थी उसके बारे में बताइए। ऑप्शन ए निर्भय नरेश, ऑप्शन बी रघुकुल तिलक, ऑप्शन सी आर्यावर्त का महाराजा धीराज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों महेंद्रपाल जो प्रथम था इसकी जो प्रमुख उपाधि थी उनमें जैसे कि निर्भय नरेश है, रघुकुल तिलक है, आर्यावर्त का महाराजा धीराज है, इसके अलावा रघुकुल ग्रामणी है, रघुकुल चूड़ामणि है, ये इसकी प्रमुख उपाधियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 9, महेंद्रपाल प्रथम ने पाल वंश के किस शासक को पराजित किया? महेंद्रपाल प्रथम ने पाल वंश के किस शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए नारायणपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विग्रहपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पाल वंश का जो शासक था नारायणपाल उसको महेंद्रपाल प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 10, महेंद्रपाल प्रथम के बाद कौन शासक बना? ऑप्शन ए भोज द्वितीय, ऑप्शन बी महिपाल प्रथम, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महेंद्रपाल प्रथम था, उनके दो पुत्र थे भोज द्वितीय और महिपाल प्रथम। भोज की यदि बात करें हम तो इसका शासनकाल रहता है 910 से 912 ईस्वी तक, और भोज द्वितीय कलचुरी वंश के जो राजा थे कोकल देव उसकी सहायता से यह राजा बना था। और जो महिपाल प्रथम था उसका यदि हम बात करें तो 912 से 945 तक इसकी जो शासन अवधि रहती है, और ये चंदेल शासक था, हर्ष उसकी सहायता से राजा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। क्वेश्चन नंबर 11, महिपाल प्रथम के दरबारी विद्वान राजशेखर ने महिपाल को कौन सी उपाधि दी? महिपाल प्रथम के दरबारी विद्वान राजशेखर ने महिपाल को कौन सी उपाधि दी? ऑप्शन ए रघुकुल चूड़ामणि, ऑप्शन बी रघुकुल मुकुटमणि, ऑप्शन सी निर्भय नरेश, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रघुकुल मुकुटमणि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, किस राष्ट्रवंश के शासक ने महिपाल प्रथम को पराजित किया? किस राष्ट्रवंश के शासक ने महिपाल प्रथम को पराजित किया? ऑप्शन ए कृष्ण द्वितीय, ऑप्शन ए कृष्ण तृतीय, ऑप्शन बी इंद्र तृतीय, ऑप्शन सी ध्रुव प्रथम, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कृष्ण तृतीय और इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों।
प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के काल में किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी अलमसूदी, ऑप्शन सी दाहिर, ऑप्शन डी इब्न बतूता। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों, अलमसूदी है, इसने 915 ईस्वी में, कब? 915 ईस्वी में भारत की यात्रा की। 915 ईस्वी में भारत की यात्रा की और ये बगदाद का यात्री था। इसने महिपाल को वोरा और गुजरों के लिए अल गुजर का प्रयोग किया। महिपाल के लिए वोरा शब्द का और गुजरों के लिए अल गुजर शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? किस प्रतिहार शासक के काल में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए महिपाल प्रथम, ऑप्शन बी महेंद्रपाल प्रथम, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी यशपाल। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्यपाल की जो समय प्रतिहार शासक था राज्यपाल, उसके समय 1017-18 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण करते ही राज्यपाल कन्नौज को छोड़कर भाग गया। इस बात को लेकर विद्याधर चंदेल ने राज्यपाल की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। प्रतिहार शासक राज्यपाल के बाद कौन शासक बना? प्रतिहार शासक राज्यपाल के बाद शासक कौन बना? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल प्रथम, ऑप्शन डी त्रिलोचन पाल। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल प्रतिहार शासक बना। और साथियों ये 1019 से 1027 तक इसका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए महिपाल द्वितीय, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी त्रिलोचन पाल। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। साथियों, प्रतिहार वंश का जो अंतिम शासक था ये था यशपाल और ये 1027 से 1036 तक इसका शासनकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी मंडोर। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रतिहारों की जो प्राचीन शाखा थी वो थी मंडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 18। किस अभिलेख में प्रतिहार शासक कुक्कुट के जानकारी प्राप्त होती है? किस अभिलेख में प्रतिहार शासक कुक्कुट की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए मानमोरी अभिलेख, ऑप्शन बी गोसुंडी अभिलेख, ऑप्शन सी बिजोलिया अभिलेख, ऑप्शन डी गठियाला अभिलेख। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अरब यात्री सुलेमान ने किसको इस्लाम की दीवार कहा? अरब यात्री सुलेमान जो 851 ईस्वी में आया था, उसने किसको इस्लाम की दीवार कहा? ऑप्शन ए महिपाल प्रथम, ऑप्शन बी वसराज, ऑप्शन सी मिहिरबोज, ऑप्शन डी नागपुर प्रथम। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम क्वेश्चन। प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर किस वंश का अधिकार रहा? प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर किस वंश का अधिकार रहा? साथियों, ऑप्शन ए गढ़वाल वंश, ऑप्शन बी चौहान वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी आयुध वंश। साथियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रतिहारों का जो पतन हुआ था उसके बाद में कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन यानी कि अधिकार रहा था। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।